हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीजी बोर्ड हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हो आप, भले इसको हिंदी में लिखा हूं मैं आप, ठीक है। चैप्टर 3 आपका है, अध्याय 3। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें जो भी कुछ क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं इसको आपको बताना है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ वर्ग समीकरण बताना है कि नहीं। अपन कल क्या पढ़े थे? वर्ग समीकरण किसको बोलते, जो किस रूप में होता है। कल आपको बताया, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो किस रूप में होगा, ax² होगा प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में जो होगा वो वर्ग समीकरण होगा, ठीक है। अब चलिए एक एक करके सबको बारे में देख लेते हैं आप, ठीक है। एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सा वर्ग समीकरण में है, कौन सा नहीं है। पहले वाला जाइए, x² प्लस 3x माइनस 3 = 0। अब ये तो आपका पूरा हल है। यहां देखें, घात में 2 है, पावर में 2 आपका है, ठीक है। लिख दो, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, के रूप में है, के रूप में है। मतलब इट इज द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c = 0। तब लिख लीजिए x² प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। एक द्विघात समीकरण आपका है, एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। ऐसे देखते हैं, जो भी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में वो आपको द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। दूसरा में आ जाइए, दूसरा में आ जाइए, x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 आपका है। एलसीएम लघुत्तम पर निकाल कर इसको पहले सॉल्व हल करने वाला है, इसको पहले आप सॉल्व करिए। आप डिनोमिनेटर मतलब हर में x आ गया, क्यों? यहाँ बटे में कुछ नहीं है। इस स्थिति में क्या कर, जब यहाँ बटे में कुछ नहीं रहेगा, बटे में x कितना, यहाँ इसका गुणा कर देना। x² का x से गुणा करो, घात में 3 हो जाएगा, घात में 3 होगा, प्लस 1 है बराबर 1 आपका है। ऐसे गुणा हो जाएगा, यहाँ कुछ है नहीं कि गुणा होगा आपका, ठीक है। इधर फिर गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x³ प्लस 1 इक्वल टू है। अरेंज करिए आप, इधर ले आइए। आपको जब सीक्वेंस क्रम से आपको लिखना है, पहले घात, बड़ा घात फिर छोटा घात आपको लिखना है। इधर लाइए, x³ माइनस x हो गया प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। यह लिख लो आप, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, के रूप में है, के रूप में है, ठीक है। तब ये जो दिया का समीकरण लिख लो आप, x² प्लस 1/x इक्वल टू 1 द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। के रूप में नहीं है लिखेंगे, तो है लिखना, यहां नहीं आएगा। यह जो है, ये जो दिया हुआ है के रूप में नहीं है, तो मतलब आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। यहां देखो, ये जो दिया हुआ है इसके रूप में है तो द्विघात समीकरण होगा। मतलब यहां काली को इंग्लिश में क्या लिखोगे, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, सो x² प्लस 1/x इक्वल टू 1 इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दूसरा आपका होगा। तीसरे में आ जाओ, ये जो तीसरा था सीधा सीधा आपका है। तीसरे में क्या लिख दो, देखो आपका तीसरे में आप लिखोगे के रूप में है, ध्यान दो, तीसरा आपको सीधा सीधा हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। चौथे में लिखो, क्या लिखोगे आप, तीसरा में देख लो, तीसरा तो डायरेक्ट आपको हो जाएगा। चौथा में क्या करोगे, देखो आप, चौथा में देखो आप,
चौथा तो जैसे है एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2 बराबर 0 आपका, ठीक है। इसको है क्या, कर्ली एक्स है, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। क्यों, एक्स जो है अंडर रूट में, कर्णी में आपका है, जब कोई भी संख्या कर्णी में हो जाएगा, अंडर रूट में, उसको अपन बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तब एक्स का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। द्विघात समीकरण नहीं आपका हो जाएगा। पांचवें में आ जाइए, पांचवें में आ जाइए, एक्स माइनस 2/x इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स माइनस 2/x इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए यहां क्या करोगे आप, लघुत्तम एक्स ले लीजिए, एक्स से गुणा एक्स से करिए, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कोई संख्या नहीं है, -2 ही रहेगा बराबर माइनस एक्स। यहां देख लो आप, बटे में कुछ नहीं है, तो एक्स का गुणा एक्स से होगा, एक्स का स्क्वायर आ गया -2, सीधे गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स का स्क्वायर -2 बराबर -2x हो गया, -2x हो गया। इधर पक्षांतर करिए आप, एक हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, एक्स का गुणा -x से हो -x स्क्वायर आएगा, एक्स का गुणा -x से होगा -x स्क्वायर, 2x नहीं आएगा, 2x तो जब 2 में x का गुणा होता तब आता है। पक्षांतर करिए, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर -2 बराबर 0। आपको इधर ट्रांसपोज कर लेना, पक्षांतर कर लेना, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़िए, 2x स्क्वायर -2 बराबर 0। अब यहां देखो आप, ये इस रूप में है, क्यों है, यहाँ x आपको नहीं है, अगर x आपको नहीं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 2x स्क्वायर प्लस 0x -2 बराबर 0। आप यहाँ x देखो, यहाँ x लिखे भले, लेकिन 0 से गुणा है, क्यों, क्योंकि x यहाँ है ही नहीं आपका, अपन 0 लिखे क्यों है, इस रूप में लाने के लिए, इस रूप में लाने के लिए, ठीक है। इसको यहाँ क्या लिखोगे आप, तो फिर आप यहाँ लिख लेना, आप इसको लिख लेना, यहां आपने यहाँ x को लाया है, x यहां पर नहीं था, 0 गुणा x ले लिया, तो 0 में किसी भी नंबर से गुणा करने से 0 आता है, तो लिखे क्यों फिर, क्योंकि अपने x के रूप में चाहिए, क्या लिख दोगे, यह के रूप में है, के रूप में है, तब x माइनस 2/x बराबर -x द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। देखो दिखने से क्या लग रहा है, दिखने से अगर बटे में है नहीं होगा, लेकिन जब आप हल करोगे, जब आप हल करोगे तो यहाँ पे वर्ग समीकरण में आ जाएगा, ठीक है। 5x स्क्वायर -3x प्लस 1/2 बराबर 0, यहाँ क्या लिखोगे आप, सब है, क्या कर देना, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, के रूप में है, ठीक है ना। यह एक वर्ग द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। अब देखो यहाँ कर्णी 5 किसमें है, संख्या में, ये वास्तविक संख्या होने, आपको वास्तविक संख्या है,
परमेय संख्या करनी 5 एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होता है। यहाँ घात 2 था, 1/2 तो जानते हो आपका परमेय संख्या में है। ये देखो आपको ये भी होगा, क्यों c नहीं है, प्लस 0 हो सकता है, यहाँ नहीं है, प्लस 0 हो सकता है, इसको भी लिखना जाए सेम ऐसे भी लिखना। यहाँ क्या लिख लोगे, यहाँ चाहो तो लिखना हो तो इसको आप ऐसे चाहो तो लिख सकते हैं x² माइनस 10x प्लस 0 बराबर 0। अब आपको लिखना हो तो आपको यहाँ केवल बताना है वर्ग द्विघात समीकरण है कि नहीं है। यहाँ भी वही सेम लिखना है, इसको सेम नहीं लिखना, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, यह द्विघात समीकरण है। अब यहाँ देखो घात 2 है ही नहीं और ऊपर से दूसरा है, दूसरा चर राशि क्या लिख दोगे, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, नहीं है, तब यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या देखिए x प्लस 5 बराबर 7, ये भी सेम लिख लेना, क्यों x का वर्ग आपका है ही नहीं, केवल x आपका है। चर राशि का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, नहीं होगा। अब यहां देखिए दिखने से लगा नहीं, लेकिन कोष्टक आपको पहले खोलना पड़ेगा, आपको पहले कोष्टक खोलना पड़ेगा। कोष्टक खोले क्या हो जाएगा, x का x से गुणा x का स्क्वायर हो गया, x का 8 से गुणा माइनस 8x हो गया बराबर 0 हो गया। संख्या आपको c नहीं है, आप कैसे इसको लिख सकते हो, इसी जैसा आपका है, इसी जैसा आपका है, x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 0। लिखना जरूरी नहीं है, आपको मैं इस रूप में लिख दिया तो यहां भी क्या लिख दोगे, यह इसी जैसा लिख देना। यहां क्या लिख देना, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, यह द्विघात समीकरण होगा। बस ध्यान देना है, यहां आपका वर्ग होना जरूरी है एक चर राशि, ठीक है। तो ये आपका तो आसान प्रश्नावली था, मौखिक का था, लेकिन आपको पूरा मैं करके बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उदाहरण पहला, प्रश्न नंबर 1 के बाद उदाहरण पहला आपका है, जांचिए कि x बराबर 1 तथा x बराबर -1 वर्ग समीकरण का मूल है, मतलब ये इसका रूट है कि नहीं है, मूल। अब जो मूल होता क्या है, मूल जो भी चर राशि होता है उसका मान होता है। जैसे यहाँ देखो चर राशि का x है, मतलब x का मान, अधिकतम घात 2 है, मतलब यहाँ x का अधिकतम घात मान 2 होगा। घात में जितना होता है, जैसे वर्ग समीकरण आपका है, वर्ग समीकरण में अधिकतम घात का मान 2 आपका हो, तो वही आपका हो। मूल मतलब बताना है ये इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इसका मान है कि नहीं है, ये मूल आपका हो, ठीक है। देखिए आप पहले लिखिए, आप दिया गया वर्ग समीकरण, दिया गया वर्ग समीकरण, दिया गया वर्ग समीकरण लिखिए आप, x का वर्ग है, x का स्क्वायर है, माइनस x है, प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। x का मान यहाँ पे 1 रखने से और दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा तो मूल आपका है, ठीक है। यहां बाह्य पक्ष लिखिए क्या है, बाह्य पक्ष लिखिए क्या है, x का वर्ग माइनस x प्लस 1। अब जब बाह्य पक्ष LHS लेफ्ट हैंड साइड किसको बोलते हैं, बराबर के बाएं तरफ वाले को बायां पक्ष बोले, लेफ्ट हैंड साइड, दाएं तरफ वाले को दायां पक्ष बोले, ठीक है। यहां x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखिए आप, x बराबर 1 चलिए रखिए आप, x बराबर 1 रखने पर रखिए मान 1 का वर्ग हो गया, -1 हो गया, प्लस 1 हो गया। 1 का वर्ग 2 बार गुणा 1 ही आएगा, 1 -1 प्लस 1, 1 -1 तो कट गया, 1 बचेगा, ठीक है। बायां पक्ष हल करने से 1 आ गया, 1 आ गया, दाहिना पक्ष आइए, दायां पक्ष आइए, दायां पक्ष आइए, दायां पक्ष क्या आपका है, 0 आपका है, राइट हैंड साइड, दोनों बराबर नहीं है ना,
यहां बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, अतः x बराबर 1 दिए गए समीकरण का मूल नहीं है, दिए गए समीकरण का मूल नहीं है, दिए गए समीकरण का मूल नहीं है, का मूल नहीं है। इसका मतलब समझ जाइए, आपको x के दो मान दिए हुए हैं, आपको बताना है इसका मूल है कि नहीं है दोनों। कैसे मूल पता होगा है कि नहीं है, तो आप समीकरण लिखिए, बाएं पक्ष में मान बैठाइए, हल करिए, दाएं पक्ष से तुलना करिए, दाएं पक्ष में शून्य है, दोनों बराबर नहीं है, मूल आपका समीकरण का मूल नहीं है। दूसरा वैसे अपन कर ले, चलो दूसरा हम वैसे बिल्कुल कर लेते हैं दूसरे के लिए। अब यहां क्या करोगे आप, पहले के लिए अब दूसरे के लिए आ जाओ, फिर से वही काम करना, दिया गया वह समीकरण बायां पक्ष, यहां x बराबर -1 रखने पर, अब लिखो, अब x बराबर -1 रखना, अभी हमने +1 रखा था, -1 रखते देखते इसमें देखो क्या हाल है। करिए, -1 का वर्ग हो गया, x ये माइनस का कोष्टक में ले लीजिए, +1 हो गया, -1 का 2 बार गुणा करोगे +1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, 3 आ गया, 3 आ गया। दायां पक्ष लिखिए, दायां पक्ष लिखिए, दायां पक्ष क्या आपका है, दायां पक्ष आपका कितना है, 0 आपका है, तो लिखिए दोनों बराबर नहीं है, यहां बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, बराबर नहीं है दायां पक्ष के, अतः x बराबर -1 दिए गए वर्ग समीकरण का, दिए गए वर्ग समीकरण का, दिए गए वर्ग समीकरण का मूल नहीं है, दोनों में आ गया, मूल नहीं है आ गया, ठीक है, दोनों में आ गया, मूल नहीं है, क्यों, दोनों बराबर आपका नहीं मिला है, ठीक है। उदाहरण दूसरा में आ जाइए, जांचिए कि x बराबर 2 तथा x बराबर 3 दिए गए वर्ग समीकरण का मूल है। इसके पहले हम लोग उदाहरण 1 बनाया था, जस्ट उसी के जैसा आपके भी आपका है, उदाहरण 2 सेम वैसी आपका। चलो इसको देख लेते हैं। फिर यहां पूछा है मूल है या नहीं, फिर देखिए आप, दिया गया वर्ग समीकरण, सेम वही काम आपको करना है, दिया गया वर्ग समीकरण, दिया गया वर्ग समीकरण, x का स्क्वायर वर्ग -5x + 6 बराबर 0, ठीक है। एक एक कर देखिए, जैसे आपने उदाहरण 1 में किया है वही सेम अपने को यहां भी करना है, ठीक है। यहां बायां पक्ष में लिखिए, पहले बायां पक्ष, क्या आपका बायां पक्ष है, बायां पक्ष आपका है x का वर्ग -5x + 6 है, यहां x बराबर 2 रखने पर, अब लिखो, अब x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रख लो, चलो आप, x का मान 2 रखने पर 2 का वर्ग हो गया, 5 × 2 हो गया, +6 हो गया, 2 का वर्ग, 2 का गुणन 2, 4 लिखिए, -6 लिखिए, -10 लिखिए, +6 लिखिए, हल करिए, 4 - 10 कितना हो जाएगा, 4 - 10 -6 +6, 0 आ गया। 4 - 6 चिन्ह अलग अलग घटा लेना,
यहां क्या लिखोगे आप? अब तथा दाया पक्ष लिखिए, तथा दाया पक्ष लिखिए, दाया पक्ष लिखिए, दाया पक्ष लिखिए। दाया पक्ष आपको 0 है, दोनों पक्ष बराबर हो गया। अतः x बराबर 2 दिए गए समीकरण का मूल है। क्योंकि दोनों पक्ष एक लॉजिकल लिखना पड़ेगा, तो एक में लिख लो, तब बाया पक्ष बराबर देगा ना, और आपको लिखना पड़ेगा। तो उसको फिर से लिख दो मैं। अब दोनों पक्ष बराबर हो गया, यहां बाया पक्ष बराबर हो जाएगा दाया पक्ष के, बाया पक्ष बराबर हो गया दाया पक्ष के। अतः लिखिए x बराबर 2 दिए गए, x बराबर 2 दिए गए, x बराबर 2 दिए गए वर्ग समीकरण के, दिए गए वर्ग समीकरण के मूल हैं, वर्ग समीकरण के मूल हैं, ये मूल ऐसे करो। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया तो मूल होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरे चलो कर लेते, दूसरे चलो अपन कर लेते हैं। यहां x को 3 बैठा लो, दूसरे को भी कर लेते हैं। x को चलो 3 बैठा लो, आप x को 3 बैठाइए। यहाँ कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ 3 का वर्ग लिखिए, माइनस 5 गुणा 3 लिखिए, प्लस 6 लिखिए। 3 का वर्ग 3 गुणा 3 9 आएगा, 9 आ गया, माइनस 15 आ गया, प्लस 6 आ गया। 9 माइनस 15, अब यहां हल करिए। 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 से कितना ही आएगा, से कितना ही आएगा। 9 माइनस 15 6, माइनस 6 प्लस 6 0, दोनों बराबर है, सेम बन गए। मतलब यहां दोनों में मूल होगा, जब दोनों पक्ष बराबर मिलेगा तो आपका होगा। ठीक है, ये जांचने वाला हो। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके प्रश्नावली में भी, प्रश्नावली दूसरे में आपसे बहुत सारे प्रश्न आपके हैं, और इसको ध्यान से समझ जाओगे उधर भी कर लोगे। अगर दोनों पक्ष बराबर मिला तो मूल होगा, नहीं मिला तो मूल आपका नहीं होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। द्विघात समीकरण हल करने की विधि, इसके पहले हम लोग क्या देखे, द्विघात समीकरण होता क्या है, और द्विघात समीकरण जो मूल दिया हुआ है उसके मूल है या नहीं। अब अपने को यह देखना है द्विघात समीकरण को हल करके मूल कैसे निकालते हैं। द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण को मूल हल करके मूल निकालते हैं, मतलब सॉल्व करने का मेथड देखना। 3 विधि आपका है। पहला विधि है गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि। पहला विधि गुणनखंड विधि। दूसरा विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। तीसरा विधि का नाम है सूत्र विधि, सूत्र विधि। इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। इसको बोलेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसको बोलेंगे फार्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड। आपको मैं बहुपद अध्याय से बोल रहा हूं, मैं गुणनखंड करने सबको आना चाहिए। इसके बारे में मैंने गुणनखंड के बारे में मेरे पुराना वीडियो बहुपद में देख लेना, उसमें पूरा बहुत अच्छे से मैंने समझाया गुणनखंड करना।
अगर उसके बाद भी किसी को समझ में गुणनखंड नहीं आएगा मुझे आपको बता देना, फिर बोलोगे तो आपको फिर से दूसरा एक और वीडियो बना दूंगा गुणनखंड के लिए, लेकिन मेरा पुराना वीडियो आपका है उसमें आप देख लेना। बहुपद अध्याय मैंने गुणनखंड के बारे में पूरे के बारे में अच्छे से बताया है। गुणनखंड आपने मैंने बताया है 4, प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस होता है। इन चारों के बारे में मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, उसको आपने जरूर देख लेना, ठीक है। अगर आपको नहीं समझे मुझे आपको बता देना, ठीक है। प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड को, फिर से आपको यहाँ समझाऊंगा मैं। पूर्ण वर्ग विधि बिल्कुल नया विधि आपका है, समझा। उदाहरण 3 आपका है, उदाहरण 3 आपका है, गुणनखंड करके निम्नलिखित समीकरणों को हल करिए। ये कुछ प्रश्न आपके, अपन को गुणनखंड करके इसको हल करना है, ठीक है। गुणनखंड करके अपने को हल करना है। क्या करके आ जाइए, फर्स्ट आ जाइए 8x² माइनस 22x माइनस 21 इसको ले लीजिए आपको, ठीक है। अपने को गुणनखंड करके हल करना, गुणनखंड करके अपने को हल करना। अब देख लो अब यहाँ क्या आपका है, सामने 8 आपका है, यहाँ 21 आपका है। गुणा पहले करिए, 8 का 21 से गुणा करिए, माइनस को भूल जाइए। 8 को 21 से गुणा करें कितना आएगा, 168, 168 आपका आ रहा है, 168 आ रहा है, ठीक है। ये लास्ट में का चिन्ह है आपका, माइनस चिन्ह है, ठीक है। अब आपको 168 को ऐसे तोड़ना है, 168 को आपको ऐसे तोड़ना है कि दो संख्या में तोड़ना है, कि घटाने से 22 आना चाहिए, घटाने से 22 आना चाहिए। गुणा क्योंकि 168 जब तोड़ो दो भाग में, गुणा करने से 168 आई गई, घटाने से यहाँ पे माइनस है तो आपको 22 आना चाहिए, ठीक है। चलिए गुणनखंड 168 का हमेशा अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से कट जाएगा, 84 आएगा, 84 में से 2 हटाएंगे तो आपको 22 घटाने से आना चाहिए। और आगे बढ़िए, 2 यहाँ लीजिए, कितना आ जाएगा 42, ठीक है। और आगे बढ़िए आप, और आगे बढ़िए आप, फिर 2 से कटेगा कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 2 से 4 2 8, अभी आप नहीं ले सकते। और आप आगे बढ़िए, 3 से कटे 7। अब यही आपको नंबर आपको देखना पड़ेगा, यही आपको नंबर देखना पड़ेगा, कौन नंबर आपको लेना है। अब देखो आप जरा यहाँ करो, 7 दूनी 14, 14 लेने के बाद 3 दूनी 6 दूनी 12, 14 12 चेक करो, 14 में से 12 घटाएंगे 2, लाना 22 से, ये भी आप नहीं ले सकते हो। और संख्या आपको यही से सोचना है, संख्या को यही से सोचना है। 7 2 2 कितना आ गया 28, 3 दूनी 6, हाँ 28 में 6 घटाइए 22 आपको मिल जाएगा, ठीक है। संख्या मिल गया, तो संख्या आप देखो यहीं से आपको थोड़ा सा जमा कर देखना पड़ेगा, अरेंज करना आपको पड़ेगा, किसको आपको लेना है, ठीक है। किसको आपको लेना है, आपको तो आपको लेना है 6 और 28 आपको लेना है। अब यहां देखिए, अब आप चिन्ह में आइए। पहले अपन माइनस से क्या पता लगाए कि पहले अपन माइनस से ये पता लगाए कि घटाना है कि जोड़ना है, और जब प्लस रहता है जोड़ते हैं, माइनस को घटाना आपको। उसके बाद यहां माइनस है, मतलब बड़े वाले को माइनस में लेना है, छोटे वाले को प्लस में लेना है। अब आप लिख रहे हैं यहां 8x² प्लस 6x माइनस 28x प्लस 6 माइनस 28 माइनस 21। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां 22 को आपको अब यहां नहीं लिखना है, अब आपको यहां 22 को नहीं लिखना है, क्या लिखना है 6 और 28 आपको लिखना है। एक साथ लीजिए, दोनों को एक साथ जोड़ी बनाइए। मेन आपको यही आपको गुणनखंड करना आपको आना है, गुणनखंड करने आपको आना चाहिए। या माइनस ले लीजिए, अब यहां माइनस आपने ले लिया, 28x प्लस 21 आ जाएगा, तो बराबर में 0 आपका आ गया, ठीक है। अब यहां देखो आपको उभयनिष्ठ चाहिए, 8x² 6 पर नंबर देखो 8 6 दोनों किससे कट रहा है, दोनों को 2 से कट, दोनों 2 से डिविजिबल, 2 से आपको डिविजिबल आपका है, 2
एक्स स्क्वायर एक्स में एक्स कॉमन आपका हो गया, 2x कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचेगा 8x स्क्वायर में 2 से भाग कर 4 बचा, 4x आ गया, x बाहर आ चुका है, 6 में जब 2 से भाग करो 3 बचेगा, 3 आएगा यहाँ आपका, 3 आ गया, ऐसे कॉमन निकाल। कॉमन का मतलब है गुणा करने से वापस यही मिलना चाहिए, मिल जाएगा। यहाँ आइए 28 और 21, 28 और 21 दोनों किससे कट रहे हैं, दोनों 7 से कट रहा है, दोनों 7 से कट रहा है, तो जो कट रहा है वो घनिष्ठ आ गया 7, 7 चौक 28, 7 3 21, आपका हो गया। ठीक है, अब इसका काम हो चुका है, इसको अपन मिटा देते हैं, इसका काम हो चुका, अपन इसको मिटा देते हैं। ये देखिए ये आपका बराबर में 0 आपका यहाँ है। अब यहाँ देखिए आपको पहले भी बता चुका मैं, दोनों जगह समान होना चाहिए। 4x प्लस 3 दोनों में आके घनिष्ठ आ गया, या 2x बचा हुआ है या -7 बचा हुआ है, ये आपका ऐसे आ गया, ये गुणनखंड के रूप में आ गया। अब मान निकाल लो, अब लिख लो दोनों का गुणा में 0, दोनों को एक एक बार 0 के बराबर लेना है, दोनों को एक एक बार में 0 के साथ लेना है। कैसे लोगे आप, अब या तो 4x प्लस 3 बराबर 0 हो गया, 4x बराबर -3 हो गया, x का मान -3/4 -3/4 हो गया, या इधर आइए एक बार 2x -7 बराबर 0 ले लीजिए, 7 को पक्षांतर करिए, 2x बराबर 7 हो गया, x का मान 7/2 आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हो 7/2 हल हो गया। उत्तर लिख लीजिएगा, x का मान कितना -3/4 और 7/2, यही आपके मूल आपका है x का, यही आपका हल, इसी को हल करना बोलते हैं, x का मान आपको निकालना है। तो हमने क्या किया, हमने देखा है गुणनखंड करना कैसे करना, आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, देख लो अच्छे से आप, दूसरा देख लीजिए, गुणनखंड करके आपको बनाना है x का स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 बराबर 0, गुणनखंड करना। अब देखिए यहाँ जरा गुणनखंड करना आपको है, यहाँ सामने कोई संख्या आपको नहीं है, ठीक है, मतलब 6 को ऐसे 2 भाग में बांटना है, फिर घटाने से 2 करने 2 आना, घटाने से 2 करने 2 आना। देखो यहाँ चिन्ह माइनस आपका है, घटाने से 2 करने 2, 2√2 आना। क्या करोगे आप, अब तो करने 2 आपको लाना है, मतलब क्या हुआ आपका 3 आपको लेना जरूरी है, 3 लेना आपको जरूरी है, तभी आपको 6 आएगा। 6 कब आता है, जब 2 × 3 आता है, 2 × 3 आपका आता है। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे आप, एक बार 3 करने 2 लोगे और एक बार करने 2 आप ले लेना, एक बार 3 करने 2 ले लेना, एक बार करने 2 ले लेना आप, 3/2 और √2, क्यों 3/2 में गुणा करिए, करने 2 का गुणा करने 2 से हुआ 2, 3 दूनी 6 आ गया, 3 करने 2 में से घटाइए, 2 करने 2 आपका आ गया। घटाने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को, यहाँ 1 है, 3 में से घट 2 करने 2 आ गया। अब आपको देख लो यहाँ, अब आपको क्या लिखना है, अब आपका लिखना है x का स्क्वायर, ये आपको रफ वर्क आपका है, ठीक है, x का वर्ग प्लस 3√2x माइनस करने 2, 1 लिखते नहीं अपन, करने 2x माइनस पूरा फर्क का पता, -6 बराबर 0 आपका। 1 लिखना जरूरी आपको नहीं है, जोड़ी बनाइए, ग्रुपिंग करिए, x का स्क्वायर प्लस 3√2x एक साथ लिखिए, ये क्या साइन आपकी माइनस चिन्ह आपका माइनस लिखिए, √2x लिखिए, ये आपका प्लस हो गया। फिर देखो दोनों में आपका माइनस आपका है, दोनों में आपका माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लो आप, तो यह प्लस हो जाएगा। दूसरा चीज, जो चिन्ह यहां हो तो वही आपको यहां होना चाहिए, है यार, कोष्टक खोलोगे तो माइनस आ जाएगा अपने आप। अब यहां देखिए
दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x प्लस 3√2 आ गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ क्या हो। अब एक देखो इसको बचने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। अंदर में पहले आप यही लिख लो जो आपका अंदर में आया हुआ है। अब पहले यहाँ जो है इसको आप यहाँ लिख लो, आप कर्ण 2 यहाँ ले लो आप, ये कर्ण 2 आपका हो गया, ठीक है। डायरेक्ट बोलो अगर कैसे कर दिया आपको देखो अलग से आपको, चलो यहाँ मैं समझाता हूँ आपको मैं। √2x आपका है प्लस 6 आपका है, √2x है। अब 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3 आप लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो, ठीक है। कर्ण 2 यहाँ है, अब इस 2 को क्या लिख सकते हो, कर्ण 2 गुणा कर्ण 2 आप लिख सकते हो। जब आप दोनों में कर्ण 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 3 कर्ण 2 नहीं बचेगा, 3√2 ये आपका है। तो अगर आपको परेशान, अगर आपको लगता है कैसे कॉमन आएगा, तो आप जो यहां रहे उसको यहां लिख दो, आप सामने और संख्या को कॉमन निकाल दो। सामने कर्ण 2 है, 6 को मैंने आपको लिखना है, 6 को लिखने का तरीका आपको बता दिया मैं, 2 गुणा 3, 2 को लिखना है कर्ण 2 गुणा कर्ण 2। क्यों, क्योंकि आपको कर्ण 2 भनिष्ठ चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों में आ गया, आपको दोनों में आ गया, x प्लस 3√2 x माइनस √2 बराबर 0। ये आपका गुणनखंड में आ गया, ये गुणनखंड में आपका आ गया। तो आपको यही आपको मेन आपको ध्यान देना है, सामने आपको यहाँ कोई संख्या नहीं है तो इस कर्ण 2 को कॉमन निकाल लेना, जो यहां था वही यहां लिख लो। गुणा करोगे वापस यही मिल जाना चाहिए, गुणा करोगे आप वापस आपको यही मिल जाएगा। कर्ण 2 का x से गुणा हुआ कर्ण 2x, कर्ण 2 का गुणा कर्ण 2 का गुणा किया 3 कर्ण 2 से, तो कर्ण 2 2 आएगा, 3 2 6 आएगा, आगे 0। अब या तो x प्लस 3 कर्ण 2 बराबर 0, पक्षांतर करें इधर, x का मान -3√2 आ गया, x का मान -3√2 आ गया, या x माइनस कर्ण 2 बराबर 0, पक्षांतर करिए, x बराबर कर्ण 2 आ गया। ये आपको ऐसे करना है, देख लो आप, ठीक है। ये आपको करना है, दोनों का गुणा में 0 का मतलब समझ रहे हो, दोनों को गुणा कर रहे थे 0, तो दोनों को एक एक बार आपको 0 के बराबर लेना है, दोनों को एक एक बार आपको 0 के बराबर लेना है। उत्तर लिखिए, x का मान -3√2 और √2, ये दो मूल आपका हो गया, x का मान आपका हो गया, ये दूसरा आपका हो गया, ठीक है। √3x² प्लस 10x प्लस 7 कर्ण 3 बराबर 0। अब यहाँ देखिए कर्ण 3 है सामने, यहाँ 7 कर्ण 3 गुणा करिए, कर्ण 3 का गुणा कर्ण 3 से 3 आ गया, 7 के 21 आ गया, ठीक है। गुणा करने से 21 आना है, क्या चिन्ह है, दोनों प्लस है, अच्छा ही बात है। जोड़ने से 10 आना है, 21 को ऐसे 2 भाग बांटना है, गुणा कर जोड़ने से 10 आना है, साफ साफ देख रहे 21 है, मतलब तीनों साथ ले लो आप, √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 बराबर 0। ये देखो जब आपका पूरा प्लस रहता है तो जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऊपर से कर्ण भी नहीं है और अच्छा आपका है, वीडियो बनाइए, √3x² प्लस 3x सब एक साथ लीजिए, 7x प्लस 7√3 आप एक साथ लीजिए। अब यहां देखिए 3 है, कर्ण 3 है, 3 का मतलब क्या होता है, कर्ण 3 इंटू कर्ण 3, ठीक है। तो कर्ण 3 मतलब इसमें आपको कॉमन है, दोनों में से कर्ण 3 कॉमन निकालिए, x सही बाहर आएगा, एक बार x बचेगा, 3 से आपने कर्ण 3 बाहर निकाला, कर्ण 3 बचेगा। इन दोनों क्या बनिष्ठ है, 7 बनिष्ठ आपका है, क्या क्या बच गया, x प्लस कर्ण 3 बच गया,
इन दोनों देख लो, कर्णित 3 और 3 में 3 कर्णित 3 कॉमन है। क्यों? यहाँ 3 नहीं दिख रहा है कर्णित 3, लेकिन 3 को आप लिख सकते हो ऐसे। अब उसके बाद दोनों में आपका है, यहाँ तो साफ साफ 7 उगानिस्ट आपका है x प्लस अंडर रूट 3। दूसरे में कितना आ गया? अंडर रूट 3 x प्लस 7 बराबर 0। अब क्या दिक्कत है? दोनों पूरा 0 आ गया, गुणनखंड में आ गया। अब या तो x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, x का मान माइनस अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है, x का मान माइनस अंडर रूट 3 आ गया। या फिर इधर ले लो, आप इस तरफ ले लो, अंडर रूट 3 x प्लस 7 बराबर 0। 7 को इधर पक्षांतर कर दो, अंडर रूट 3 x बराबर माइनस 7, x का मान आ गया माइनस 7 बटे अंडर रूट 3। x का दो मान कितना कितना आ गया? माइनस अंडर रूट 3 आ गया और माइनस 7 बाई रूट 3 आ गया। उत्तर लिख लेना, x बराबर माइनस अंडर रूट 3 है और दूसरा मान आपका माइनस 7 बाई अंडर रूट 3 आपका है। ठीक है, ये आपका होगा, करने वाला हो गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके प्रश्नावली में भी है, उसको भी अपन देख लेंगे। चौथा उदाहरण देखिए, x प्लस 3 बटे x माइनस 2 माइनस 1 माइनस x बटे x 17 बटे 4। अपने को पहले इसको वर्ग समीकरण में बदलना पड़ेगा, फिर अपने को हल करना है। पहले अपने को इसको वर्ग समीकरण में बदलना है। क्या करोगे आप? यहाँ देखिए, दोनों आपको अलग अलग है, लघुत्तम निकालिए। क्योंकि दोनों अलग अलग है तो आपस में दोनों को गुणा करोगे सीधा सीधा। ये दोनों को आपस में गुणा कर लो आप, ऐसे हो गए गुणा। अब इसका यहाँ गुणा करिए, इसका यहाँ गुणा करिए, इसका यहाँ भेजिए। जब दोनों अलग अलग होता तो तेरे गुणा कर दो आप सीधा सीधा। यहाँ लघुत्तम निकालने के लिए मतलब दोनों को गुणा कर दीजिए यहाँ। ठीक है, x प्लस 3 में x का गुणा करिए, 1 माइनस एक्स आपका है, गुणा करिए x माइनस 2 के साथ। ठीक है, अब यहाँ कोष्टक आपको खोलना है। देखिए x का गुणा x से करिए, x का घात 2 x स्क्वायर हो गया। 3 का करिए x से प्लस 3x हो गया। या चूंकि माइनस साइन है, कोष्टक लगा लीजिएगा। कोष्टक लगा लेना आपको है। 1 का x से करो, 1x का x आ गया। 1 का माइनस 2 से करो, माइनस 2 आ गया। माइनस x का x से करिए, माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का माइनस से करो, प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, x का स्क्वायर हो गया, माइनस 2x हो गया, बराबर में आपका 17 बटे 4 आता है। 17 बटे 4 आता है। अब यहाँ देखिए आप, x का स्क्वायर प्लस 3x, कोष्टक खोलिए, माइनस x माइनस माइनस प्लस 2, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ माइनस है, सबके चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस आपका हो जाएगा। ठीक है, x का स्क्वायर माइनस 2x बराबर 17 बटे 4। यहाँ जमा के लिखिए, एक्स स्क्वायर पहले लिखिए, फिर x लिखिए, फिर संख्या लिखिए। एक्स स्क्वायर लिखा आपको 2 बार है, लिखिए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर लिखिए। x कहाँ का लिखिए, 3x लिखिए, x लिखिए, माइनस 2x लिखिए। x का स्क्वायर माइनस 2x लिखिए। ठीक है, बराबर 17 बटे 4। अब यहाँ हल करिए आप, एक्स स्क्वायर जोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर आएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। संख्या छूटा हुआ है, प्लस 2 भी यहाँ आपको, यहाँ आपका प्लस 2 भी आपका, यहाँ आपका प्लस 2 भी है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर जोड़िए, 2x स्क्वायर आ गया, फिर 3x माइनस 2x,
2x माइनस 2x 0 हो गया, x नहीं बचेगा, प्लस 2 केवल बचेगा। ध्यान दो, 3x माइनस x 2x 2x माइनस 2x 0, तो x नहीं बच रहा है, प्लस 2 आपका है, बटे में लिखिए x का स्क्वायर माइनस 2x आपका है, ये बराबर में कितना आपका है 17/4 आपका, 17/4 आपका, ठीक है। तो ध्यान दो, पहले हमने क्या किया देखिए आप, फिर देखो पहले हमने लघुत्तम निकाला, लघुत्तम निकालने के बाद हल किया हमने इसको, चूंकि दोनों अलग अलग था तो ऐसे त्रिज्या पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। करने के बाद अब आपको इसको आगे हल करना है आपको, ठीक है, आपको इसको आगे आपको हल करना है। मैं इसको अब आप मिटा देता हूँ। ये थोड़ा सा मतलब औरों की तुलना में थोड़ा सा कठिन तो आपका है, सब तो सीधा सीधा सभी प्रश्न सीधे सीधे वर्ग समीकरण की आपका नहीं है। अब सीधे गुणा करना है, 17 से गुणा इधर करिए, 17 कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 2x आपका है, 4 से गुणा करिए बराबर 4 2x स्क्वायर प्लस 2 आपका है, ठीक है। 17x स्क्वायर हो गया, 17x स्क्वायर हो गया, 17 दूनी 34x आपका हो गया, 4 दूनी 8x स्क्वायर आपका हो गया, 4 दूनी 8 आपका हो गया, ठीक है। अब सबको बाएं तरफ ले आइए, 17x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, ये 34x आपका पहले से है, लिखिए 8 को इधर भेजिए, माइनस 8 बराबर 0 आपका हो गया, ठीक है। 17 में से 8 घटाइए 9 आएगा, 9x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8 बराबर 0। ये देखो, ये आप अभी आपको ये वर्ग समीकरण में बदला है। अब इसको हम लोग गुणनखंड विधि से बना लेंगे। अभी हम लोगों ने इसको क्या किया है, वर्ग समीकरण बदला है, अब इसको हमें गुणनखंड विधि से बना लेंगे। तो इसको फिर से लिख दे रहा हूं मैं, 9x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8 बराबर 0 आपका है, ठीक। इधर आपको मिटा दे रहा हूं। अब देखिए आप, गुणनखंड करने के लिए पहले यहां सामने संख्या है 9 गुणा 8 कर लो, माइनस के बाद बाद में 9 8 थे, ठीक है, 72 आपका हो गया, ठीक है, 9 8 72 आपका हो गया। मतलब क्या हुआ, आपको 72 को ऐसे दो भाग में बांटना है कि क्या चिन्ह देखिए, माइनस है, घटाने से 34 आना है, घटाने से 34 आना है। अभी छोड़ दो, चिन्ह को अब चिन्ह आराम से ले लेंगे। 72 को तोड़िए, 2 से कट के 36, फिर शुरू में आ गया 36 में से 2 घटाएंगे 34 मिल जाएगा, आपको आगे जाना ही नहीं, हो गया। क्योंकि दोनों माइनस में है, जब ये माइनस रहेगा तो घटाना है, एक को चिन्ह प्लस में एक को माइनस में लेंगे। यहां भी माइनस है, मतलब बड़े वाले को माइनस में लेंगे और छोटे वाले को प्लस में लेंगे, ठीक है। तो प्लस 2x माइनस 36x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, छोटे को पहले, आप किसी पे पहले लिख सकते हैं, मैं छोटी संख्या को पहले लिखता हूँ, बड़ी को बाद में लिखता हूँ, आप किसी पे पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है। 9x स्क्वायर प्लस 2x आपका एक साथ हो गया, यहाँ माइनस चिन्ह है, कोष्टक लीजिए, जब आपने यहाँ कोष्टक ले लिया तो यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब आपने यहाँ माइनस लिया तो चिन्ह बदल जाएगा, दोनों में समान चिन्ह है। 9x स्क्वायर 2x में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, ये 9x आ गया प्लस 2 आ गया, 36 और 8। अब ये देखो दोनों किससे कट रहा है, दोनों 4 से। नहीं समझ में आएगा, अब क्या करना, आपको मैं तरीका बताया ना, यहां जो है उसको यहां लिख लो, आप समझ में नहीं उसी स्थिति में वही काम करना। अब यहां देख लो,
क्या लोगे यहाँ 4 लोगे यहाँ, क्यों 4 में 9 से उड़ा 36, 4 दूनी 8। तरीका क्या है, दोनों को देखना दोनों किससे कट रहा है, किससे डिविजिबल है, दोनों 4 से डिविज 4 से भाग जा रहे दोनों पूरा पूरा। 4 ये 36, 4 दूनी 8, दोनों में संख्या समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। अब यहां देखिए आप 9x + 2 हो गया और x - 4 = 0 आपका हो गया। अब लिखिए, अब या तो 9x + 2 = 0 हो गया, 9x का मान -2 हो गया, x का मान -2/9 हो गया, 2/9 x का मान, या x - 4 = 0 हो गया, x = 4 हो गया, तो डायरेक्ट आता है उत्तर लिख लीजिएगा। x का मान आ गया -2/9 आ गया और आपको 4, यही आपका समीकरण का मूल आपका हो गया, ठीक है। तो ये पूरे उदाहरण आपके होगा शुरू वाले, ठीक है, शुरू वाले के पूरे उदाहरण आपने ध्यान से देख लिया तो प्रश्नावली के बहुत से प्रश्न आपके बन जाएंगे, ठीक है। अब अगली क्लास से हम आपका प्रश्नावली चालू करेंगे। जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर देना, ठीक है।